रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुल आप सुन रहे हैं आदिल अज़हरी वर्ल्ड की इस्लामी आवाज़। अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद दुनिया मोइनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमत दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुज़ूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आला अलैहि वसल्लम के दरबारे गुहरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम नज़र कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का बेहतरीन सिला अल्लाह ताला दोनों जहान में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाह नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला का शुक्र है कि उस मौला ने हम सबको ज़िक्र शहीदान करबला की इस महफिल में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। मुझसे पहले आप हज़रात ने हमारे तरन्नुम रेज़ों से उनकी तरन्नुम रेज़ियाँ बहुत अच्छे अंदाज में समाअत फरमाई और उनसे पहले जमात के बावक़ार ख़तीब क़िबला अल्लामा मौलाना मुश्ताक़ रज़ा अलीमी नाज़िम आला दारुल हुदा से उनकी बेहतरीन पुरतनवीर तकरीर आप हज़रात ने मुलाहिज़ा फरमाई। अब मैं अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करने की हिम्मत करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे हक़ बोलने और हम सबको हक़ पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत क़िबला अल्लामा मौलाना मुनव्वर रज़ा साहब दामद-ए-ज़िल्लुहुल आली की खूबसूरत शाइस्ता निज़ामत में अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह महफिल में एक रंग वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है।
मगर फितरत के तकाज़ों को मैं और आप सभी महसूस करते हैं कि वक्त ज़्यादा हो गया है, मगर आप यकीन रखिएगा बहुत ज़्यादा वक्त अब आपका नहीं लिया जाएगा। जलसे की आखिरी कड़ी के तौर पर मैं आपके सामने हूँ और मेरे बाद इंशाअल्लाह सलातो सलाम पर मजलिस इख्तिताम पदीर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ के 15वें पारे में इरशाद फरमाया है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। फरमाता है मेरा अल्लाह के महबूब, आप अपने उम्मतियों को, अपनी जनता को इरशाद फरमा दें, आप ऐलान फरमा दें कि हक़ आ गया, बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने ही वाला था। इंसान जब से बसे हैं दुनिया में, हक़ और बातिल की ये लड़ाई मुसलसल अब तक चली आ रही है। लगभग 7000 साल हो गए हमारे बाबा सैयदना आदम अला नबीना वाले इस्लाम को यहाँ ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। लड़ाई अभी तक जारी है। मैदान बदल जाते हैं, कमांडर बदल जाते हैं, मगर हक़ और बातिल की लड़ाई का ख़ात्मा क़यामत तक भी होने वाला नहीं है। मगर रिज़ल्ट और उसका आउटकम ये है जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया। अल्लाह सच्चा है, फरमाता है कितना ही बढ़ जाए बातिल, मगर एक न एक दिन बातिल का ख़ात्मा है, ख़त्म हो जाएगा बातिल, मिट जाएगा बातिल। 2 साल चले, 10 साल चले, 5 साल चले, आखिरकार बातिल की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। बातिल तो आप समझ रहे हो ना, फॉल्स एंड फैब्रिकेशन। हक़ यानी सच्चाई, यही 2 कुव्वतें हैं, आमने सामने हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं। हक़ और बातिल। कभी ये लड़ाई हज़रत मूसा अला नबीना वाले सलाम और फ़िरौन के दरमियान थी, यानी हक़ की नुमाइंदगी सैयदना मूसा अला नबीना वाले इस्लाम कर रहे थे और बातिल की एजेंसी फ़िरौन ने ले रखी थी। अल्लाह ताला ने फ़िरौन का ख़ात्मा कर दिया। मूसा आज भी इज्जत से देखे जाते हैं, उनके सर पे इज्जत का ताज सजा हुआ है। अल्लाह जज़ाए। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह हक़ के अलमबरदार रहे और नमरूद शैतान का चेला चमचा रहा। बहुत बड़ा परवान चढ़ा, यहाँ तक कि वो अपने आप को कहने लगा मैं तुम्हारा रब हूँ, शक्ति बन गया, यहाँ तक कि सोकाल्ड महाशक्ति बन गया। मगर रिजल्ट यही आया कि एक छोटे से मच्छर से अल्लाह ताला ने उसको बर्बाद कर दिया, उसका शिराज़ा बिखर गया। मगर आज भी सैयदना इब्राहीम
खलीलुल्लाह अला नबीना वालैहिस्सलाम निहायत ही मुअज़्ज़ज़ अल्लाह जज़ा खैर बावकार हस्ती के रूप में देखे जाते हैं। फिर मैदान बदल गया। मक्के में और मदीने में हक की आवाज बन के उभरे हमारे मुस्तफा सुभान अल्लाह, और बातिल फॉल्स और फैब्रिकेशन की आंधी बन के आया अबू जहल। उसने कसम खाई कि हम खसो खाशाक की तरह बहा के ले जाएंगे, हम तिनकों की तरह उजाड़ के रख देंगे, बिखेर के रख देंगे और हवा में उड़ा देंगे। मगर अल्लाह का जलाल जोश में आया, वो बढ़ता रहा बढ़ता रहा बढ़ता रहा, नबी के रास्ते रोकता रहा रोकता रहा रोकता रहा। मगर क्या आई आखिरी बात, जंगे बदर के मौके पे अल्लाह ताला ने ऐसी तदबीर की, और अल्लाह भी क्या खूब तदबीरें करता है, सुभान अल्लाह। इरशाद फरमाता कुरान शरीफ में, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, व मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और कुफ्र के ठेकेदारों ने मक्कारी की और अल्लाह ने खुफिया तदबीर का इस्तेमाल किया। अल्लाह ने खुफिया तदबीर की। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, और अल्लाह बेहतरीन तदबीर करने वाला। छोटे छोटे बच्चों से जनाबे वाला कुफ्र के इतने बड़े बड़े सूरमाओं को अल्लाह ने मैदान बदर में पछाड़ दिया। अबू जहल खत्म हो गया, उतबा खत्म हो गया, जनाब वाला अल्लाह ने शैबा को तमाम कर दिया और इनके किस्से पारीने हो गए। इनके किस्से पारीना बन गए। और मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत आज भी पूरी दुनिया में ऐसे वकार स्वाभिमान और ऐसी इज्जत के साथ देखे जाते हैं कि आज भी सारी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है पूरी दुनिया में तो जनाबे वाला अल्लाह की कसम, जमीनों में, आसमानों में, फिजाओं में, खलाओं में, हवाओं में, चारों तरफ पूरी दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा चर्चा अगर किसी का होता है तो हमारे मुस्तफा का होता है। कहाँ कभी कभी कोई उड़ जाता है। जलसों से जाने वाले मुझे अच्छे नहीं लगते। उसकी वजह ये है कि शैतान उंगलियां मारता है पेट में कि बहुत देर हो गई बैठे बैठे, कब तक बैठा रहेगा, तेरी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, तू मर जाएगा, सामियाना गिर जाएगा, तेरी लाश गिर जाएगी, इससे पहले कि तू मरे रोड देख के तो आ जा। लोग उसके कहने पे उठ के चले जाते हैं। बड़ा अफसोस होता है यार, किसी को कोई बहाना करता है, किसी को कोई बहाना करता है। मगर जो सच्चे नबी के आशिक होते हैं और जिनकी माओं ने और बापों ने अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, वो शैतान की गर्दन पकड़ कर मरोड़ देते हैं और ये साबित करते हैं कि आवारा मनहूस हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। और वो बैठे रह जाते हैं। माएँ भी खुश हो जाती हैं कि आज जो हमने ट्रेनिंग दे दी अपने लाल को जो तरबियत दी थी आज काम आ गई। दुनिया में होती है तो मुस्कुराती रहती है, कब्र में होती है तो मुस्कुराती रहती है। तो जनाबे वाला मैं जो चले गए उनसे कोई गिला शिकवा मेरा नहीं है, मगर तुम्हें मुबारकबाद देता हूँ। तुम्हारी माएँ अगर दुनिया में होंगी तो खुश और रहमत खुदा की तरफ चली गई होंगी तो मुस्कुरा रही होंगी। माओ का नाम रोशन करना चाहिए। एक उठे चल दिए, अबे क्यों आया था, अबे क्यों जा रहे आप? मैंने आपसे वादा किया है, बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बात समझ में आ गई? आप क्या समझाया? झूठ को तो खत्म होना है और सच का झंडा ऊंचा होना है हर हाल में। ये अल्लाह का वादा है।
अब वो कितने ही दिन चला जाए जनाब वाला, बेसर पाँव का चलता रहे वे, चलता रहे चलता रहे चलता रहे चलता रहे, जब तक चल रही है गाड़ी चल रही है। जिस दिन पाप का घड़ा भर गया उसी दिन टूट जाएगा और बिगड़ जाएगा और काम तमाम हो जाएगा। हमारे मुस्तफ़ा जनाबे वाला, हमारे मुस्तफ़ा हक के नुमाइंदे, खुदा की कसम शान से जनाबे वाला, आज भी पूरी दुनिया के पर्दे पे सबसे ज़्यादा जिक्र मेरे नबी का है। और नॉन मुस्लिम दुनिया को भी हैरानी है कि पूरी दुनिया में जनाब लाखों हमने रास्ते निकाले, ट्रिक निकाले, तदबीरें की कि नबी के जिक्र को रोक लेंगे, मगर मुस्तफ़ा के चर्चे का सैलाब रुकता ही नहीं है। अपने ले रहे हैं बेगाने, उनका नाम ले रहे हैं जनाब, मुस्लिम ले रहे हैं, नॉन मुस्लिम ले रहे हैं, मुसलमान जनाबे वाला उनकी सुन्नतों पे रिसर्चें हो रही हैं, उनके तौर वाला रिसर्चें हो रही हैं यूनिवर्सिटियों में। वो खाते ऐसे क्यों थे, वो चलते ऐसे क्यों थे, वो जनाबे वाला उनकी सुन्नत का ये तौर तरीका क्या था, वो बैठ के क्यों खाते थे, वो खड़े होकर क्यों नहीं खाते थे, वो ऐसे बात करते थे, वो दाहिनी साइड में ही सोते थे, तो वो जनाबे वाला ऐसे क्यों सोते थे और ऐसे क्यों जागते थे। क्योंकि पूरी दुनिया में एक नबी, हमारी हस्ती मुस्तफ़ा की ऐसी है कि पूरी दुनिया में जनाबे वाला जो रिकॉर्ड इतिहास में उनका है, ये रिकॉर्ड दुनिया में किसी के पास नहीं है। एक एक मिनट हुजूर का इतिहास ने लिख रखा है। तुमने दुनिया में बड़े बड़े लोगों के नाम सुने होंगे, मगर किसी का कोई वाकया सुना होगा, किसी का कोई वाकया सुना होगा, मगर हुजूर वो हस्ती हैं जिनका एक एक मिनट और एक एक लम्हा और एक एक सेकंड इतिहास ने तेज रफ्तार कैमरे की तरह कैद कर रखा है। हुजरा आयशा में है तो जनाबे वाला इतिहास को पता है, मस्जिद में है तो इतिहास को पता है, कौन सा कदम मस्जिद में रख रहे हैं इतिहास जानता है, कौन सा कदम मस्जिद से निकाल रहे हैं इतिहास जानता है। इतिहास की गहरी नजर हुजूर पर है। वो जंगल में है तो रिकॉर्ड हो रहा है, वो मंगल में है तो रिकॉर्ड हो रहा है। ये कैमरे नहीं है मगर इतिहास की गहरी नजर में है। मुस्तफ़ा जाने रहमत, हर वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी जनाब इतिहास, 63 साल की पूरी लाइफ का एक एक हाल, एक एक सेकंड इतिहास के पास है कि उस वक्त में हुजूर ने क्या किया और उस वक्त में हुजूर ने क्या फरमाया। है कोई ऐसा पूरी दुनिया में? आप सुन रहे हैं कोई नहीं है। आदिल अजहरी वर्ल्ड की इस्लामी आवाज। लोग आए, बड़ी बड़ी चर्चित हस्तियां आई, मगर ऐसा इतिहास की नजर में हर वक्त रहने वाला कोई शख्स भी नहीं है। ये हमारे मुस्तफ़ा, तो अब मुस्तफ़ा जाने रहमत पे रिसर्चें हो रही हैं, आमिना के लाल के बयानों पे रिसर्चें हो रही हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ जनाबे वाला, बातिल मिट गया और खुदावंद कुद्दूस ने मुस्तफ़ा जाने रहमत का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर दिया। अब नबी पाक के पर्दा फरमाने के बाद भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। शैतान ने एजेंसी किसी और को दे दी और हक का नुमाइंदा कोई और बन के आ गया। दल्ले खड़े हो गए जनाब वाला, उन दल्लों को जवाब देने के लिए अबू बकर सिद्दीक मैदान में आ गए। अल्लाह अल्लाह आबाद रखे। बहुत तरोताज़ा कमेटी है साहब, क्या रिकॉर्ड बनाया मौलाना मुनव्वर साहब ने और मौलाना मुश्ताक अलीमी साहब ने। बहुत तरोताज़ा कमेटी है। मैं इसीलिए कह रहा था, कहता हूँ कि जलसों का मामला ये होना चाहिए। हालांकि मुस्तफ़ा मुर्तज़ा मेरे अपने आदमी हैं, बढ़िया शायर हैं, परसों रात भी मेरे साथ में ही थे, मगर हम लोगों ने जलसों की सेटिंग बिगाड़ दी। क्या कर दी सेटिंग? सेटिंग ये कर दी कि जो जिसके हाथ में माइक आ गया तो वो 1 घंटे तक, आधे घंटे तक उसी पे लगा रह गया। पहले क्या होता था? पहले ये होता था, वो जलसे बड़े कामयाब होते थे। क्या होता था उसमें? सबको मौका मिल जाता था बराबर। एक नात पढ़ लीजिए, फिर कोई तकरीर हो जाएगी, फिर एक और पढ़ लीजिए, फिर कोई तकरीर हो जाए, फिर एक और पढ़ लीजिए। 3 मरहलों में, तो वो भी आसानी से निपट जाए हैं। और इस तरीके से धीरे धीरे जलसा भी बड़ी कामयाबी के साथ चलता रहे। अब तो मुस्तफ़ा मुर्तज़ा की बात नहीं, किसी भी शायर को बुला लो, ये तो बेचारे फिर भी लिहाज करते हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो लिहाज ही नहीं करते, और जब तक उनके दीवान ख़त्म नहीं हो जाते वो माइक छोड़ते ही नहीं। हाँ,
एक एक शेर पढ़ेंगे 10 बार, क्योंकि लहजे बनते नहीं है एक बार में, लहजा बनेगा कम से कम 6 बार में। ये तो और खींचेगा, थोड़ा और खींचेगा। तो एक शेर पढ़ने के लिए कम से कम उसे 3 मिनट तो चाहिए ही चाहिए। एक शायर तो ऐसा आ गया, मैं भूल गया उसका मिसरा था, वो पहला मिसरा था कि हुसैन से मोहब्बत करो तो कुछ चीज़ मिलने वाली थी, दूसरे मिसरे में तो कुछ मिलेगा, बात तो मैं मिसरा में भूल गया, तो कुछ मिलने वाला था। हाँ, तो अब वो जो है पहले वाले मिसरे को वो पढ़ता रहा, लोगों ने 10-10 रुपये निकाल लिए कि अब देंगे। दूसरे मिसरे का इंतज़ार करते हैं लोग, दूसरा मिसरा जब पढ़ेंगे शायर साहब तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा। 10-10 रुपये लोगों ने 10-10, 20-20 निकाल लिए बेचारों ने। मैं भी था स्टेज पे, मगर वो मिसरा पहला वाला इतनी देर पढ़ते रहे, वो इतनी देर पढ़ते रहे उसी मिसरे को, इतनी देर पढ़ते रहे कि लोग उब गए और निकलाए पैसे जेबों में रख लिए। बोले पता कुछ नहीं, ये दूसरा मिसरा पढ़े या ना पढ़े। तो हमें और आपको थोड़ा सा जलसों की डिसिप्लिन संभालनी पड़ेगी। खैर, अल्लाह ताला आबाद रखे आप हजरात को, सरसब्द शादाब रखे। मैं ये मोतरदा जुमला मोतरदा के तौर पे एक बात ये आ गई थी, मैं ये कह रहा था आपसे कि इधर खड़ा है इब्लीस का एजेंट पूरी की पूरी ताकत के साथ, और इधर हक की नुमाइंदगी करने वाले सैयदना सिद्दीक अकबर। खत्म हो गए, बर्बाद हो गए ज़कात का इनकार करने वाले। ना बची टीम, ना बची जनाबे वाला, ना बचे वो, न टीम बची, न नजरिया बचा, खत्म हो गया। और अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को गलबा और इज्जत और शान अता फरमाई। और उसके बाद जनाबे वाला मैदान फिर बदला। एक तरफ मेरे उमर फारूक आजम खड़े हैं, सुभान अल्लाह, और एक तरफ ईरान का किसरा और रूम का कैसर खड़ा है जनाबे वाला। उधर बातिल है, इधर हक है। अल्लाह ने वो करम कर दिया, इन्होंने कसम खाई यूनाइटेड प्लेटफॉर्म बना के कि हम इस्लाम को और उमर को तबाह कर देंगे, ताराज कर देंगे और इनकी धज्जियां बिखेर देंगे। मगर अल्लाह की करनी तो देखो, 2 करवटें ली मेरे उमर ने, पूरी जिंदगी में 2 करवटें बदली हैं। एक अल्लाह की कसम, एक करवट में ईरान के तारपोद हमेशा के लिए बिखेर कर रख दिए मेरे उमर ने, और दूसरी करवट में रूम का शिराजा बिखेर कर रख दिया। यहाँ भी इस्लाम का झंडा और वहां भी दीन का झंडा लहरा दिया। खुदा की कसम, बातिल मिट गया, हक का गलबा हो गया। और फिर जनाबे वाला एक और मारेका होता है। हजरात उस मारेके में हक की नुमाइंदगी कर रहे हैं सैयदना उस्मान गनी। ये है हक और बातिल। अब मैं अगर तफसील बताऊंगा तो पूरा टाइम इसमें ही निकल जाएगा, मगर ये बता दूं कि हक को गलबा देता अल्लाह ताला और बातिल को मिटा देता अल्लाह ताला। वक्ती तौर पर सत्ता के जोर में, इख्तिदार के नशे में, कुर्सी के जुनून में, चाहे बातिल कितना ही आगे बढ़ जाए, मगर बातिल की मिसाल अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में 13वें पारे में झागों की दी है। किसकी मिसाल दी है? झाग। जैसे तुम कोई कपड़ा धोते और साबुन लगाते तो झाग बढ़ते रहते हैं और जनाब ओरिजिनल को छुपा लेते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल जो चीज़ है वो उसके नीचे पहुंच जाती है। ऐसे ही बातिल बढ़ता रहता। शैतान साबुन लगाता रहता, शैतान साबुन लगाता रहता है। इब्लीस पूरी ताकत के साथ साबुन लगाता है और झाग बढ़ते रहते हैं। मगर क्या हैसियत है झागों की? अल्लाह फरमाता फहतमल सैलु ज़बदर राबिया वमिम्मा युक़िदूना अलैहि फिन्नार इब्तिगा हिल्यतिन व मताइन ज़बदुम मिस्लु कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल हक़्क़ वल बातिल फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़अु अन्नास फ़यमकुथु फ़िल अर्ज़ कज़ालिका यज़रिबुल्लाहुल अम्साल। अल्लाह ऐसे मिसाल देता, फरमाता मैं ऐसे मिसाल देता हूँ।
अपनी शान बयान करता है, कहता मैं ऐसे मिसालें देता हूँ कि जैसे कोई चीज तुम बनाते हो, जेवर वगैरह या सामान वगैरह, और तुम फूंके मारते रहते हो, झाग बनते रहते हैं, और जो ओरिजिनल चीज है वो झागों के नीचे पहुंच जाती है, जो लोगों को फायदा पहुंचाती है, और जो बेकार चीज है ये झाग ये ऊपर आ जाता। कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है जैसे झाग ही झाग नजर आ रहे हैं, लेकिन झाग का क्या हैसियत है? हवा का एक झोंका आया और जनाबे वाला झाग तमाम हो गए, खत्म हो गए, फिर वही असली चीज रह गई। सुभान अल्लाह। यही मिसाल है हक और बातिल की। शैतान साबुन लगाता रहता। एक वक्त तो ऐसा आता है लोग समझते हैं कि हक खत्म, ऐसा है कि हक खत्म, बातिल का राज चलेगा, शैतानियत चलेगी, हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच होगा, इसके अलावा अब कुछ नहीं होगा। मगर क्या हुआ? मिसाल के तौर पे तुम देख लो, अगर कहो तो 1-2 मिनट के अंदर तुम्हें थोड़ा सा और करीब कर दूं। हम सुन्नी हैं, मदारी बाद में, रज़वी बाद में, अशरफी बाद में। हम हैं अहले सुन्नत व जमाअत, अहले सुन्नत व जमाअत। और दौरे हाजिर में फितनों से मुमताज करने के लिए हमारे पास हक का परचम उठाने वाला है इमाम अहमद रजा। अहले सुन्नत है हम। इन सुन्नियों को मिटाने के लिए कितने फिरके आए हैं, बहुत फिरके आए हैं। सुन्नी सुन्नियत ख़त्म करने के लिए जनाब वाला कितने फिरके आए हैं। तारीख उठा के देख लो, ये मौलाना मुनव्वर बैठे हैं, ये अलीमी साहब बैठे हैं, ये बड़े काबिल लोग हैं। ये मेरे मौलाना साहब किबला बैठे हुए हैं, पूछो इनसे जनाब वाला, ये बैठे हुए हैं। बहुत फिरके आए हैं सुन्नियत को ख़त्म करने के लिए जनाब वाला, इतने बढ़े। ऐसा लगा अब सुन्नियत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, अब नहीं बचेगी सुन्नियत। मिसाल के तौर पर एक फ़िरका आया था, उसका नाम था जहमी। चारों तरफ जहमी। सुन्नी तो अपने आप को छुपाने लगे जनाब, बचाने लगे, घरों में बैठ गए, और ऐसा लगता था आप नहीं बच पाएंगे सुन्नी। मगर तुम बताओ, ईमान से बताना, धारनिया वालों, सरनिया वालों, ईमान से बताना, क्या नाम है? हाँ, सरनिया जोगियान वालों, हाँ ठीक है। और हरनिया कह लो या सरनिया कह लो, हैं? हाँ, हाँ। अरे ईमान से बताओ मुझे तुम, क्या तुमने कभी जहमियों का नाम सुना है? सुन्नियों का, जहमियों का चारों तरफ छा गए थे। शैतान साबुन लगाता रहा जनाब वाला, और चारों तरफ छा गए जहमी। मगर अब तुम कुछ ही दिनों में बता रहे हो कि हमने कभी नाम भी नहीं सुना जहमियों का, तो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ कहाँ गए जहमी, किधर गए जहमी? तो अब तुम्हारा जवाब होगा मर गए जहमी। और सुन्नी अल्हम्दुलिल्लाह कल भी रोशन, बातिल मिट गया, झाग चले गए, और सुन्नियत तलछट, ओरिजिनलिटी, रियलिटी, फैक्ट कल भी सलामत, आज भी सलामत। आज भी हमारी सुन्नियत का सूरज जनाबे वाला बीच आसमान पर रोज़े रोशन की तरह क्लियर है। कल भी मेरी सुन्नियत का सूरज चमकता था, आज भी चमक रहा है। जहमी खत्म हो गए, फिर एक फिरका आया इस सुन्नियत को तबाह करने के लिए, उसका नाम था कदरी। चारों तरफ कदरी जनाबे वाला सुन्नी अपने आप को छुपाने लगे, और चारों तरफ एक ही आवाज उठती थी, हाय अल्लाह अब क्या होगा, हाय अल्लाह अब क्या होगा। कदरी बहुत बढ़ गए, हाय हाय अब क्या होगा। कदरी तो बहुत बढ़ गए, चारों तरफ कदरी नजर आ रहे हैं, अब क्या होगा इस सुन्नियत का। मगर अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं सरनिया वालों, ईमान से बताओ, क्या तुमने कभी कदरियों का नाम सुना? कहां गए कदरी, किधर गए? अरे मर गए। मगर हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और आज भी रोशन है। बातिल मिट गया और हक अल्हम्दुलिल्लाह कल भी गलबे में था, आज भी फोरम में। और
से बोलो, जोर से। सुभान अल्लाह। जहनों को करीब कर रहा हूं। अली असगर को शहीद करके कुत्ते समझे कि हम गालिब आ गए। अली अकबर की जवानी पे घोड़े दौड़ा के यजीद और यजीद के दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले कुत्तों ने दुनिया को यह मैसेज दिया कि करबला के हीरो हम हैं, करबला के सुपर पावर हम हैं। जहां चाहते हैं वहां मार देते हैं, जहां चाहते हैं हैवानियत और बहीमियत का नंगा नाच कर देते हैं, जबर तशद्दुद और वहशत की चक्की में पीस के रख देते हैं। जब चाह पानी बंद कर दिया, जब चाह यूरी शोरी अलगार कर दी, जब चाह खैमों में आग लगाने की तैयारी कर ली। अरे सत्ता के मगरूरों, इख्तिदार के नशे में चूर होने वालों, कानून कुदरत को भूल गए हो। कानून कुदरत है, बातिल को मिटना है। वो आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों को मिटेगा, परसों को नहीं मिटेगा, 1 साल में मिट जाएगा, 2 साल में मिट जाएगा। एक वक्त आएगा नाम तक नहीं सुनेगी दुनिया, नाम भी नहीं सुनेगी, और हक का जो अलम बुलंद करेगा वो 1400 साल के बाद भी रोशन की तरह रोशन रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शहदाए करबला, मसलके आला हजरत फैजान मदारे पाक मुफ्ती इमरान हकीम साहब क़िबला। कहा गए कदरी, मर गए कदरी। फिर जनाबे वाला एक फिरका और, कहां जा रहे बेटा? बैठ जा बेटे, पानी मंगवाएंगे यहीं पे। एक घंटा बोलूंगा, 1:16 से 2:16 तक बोलूंगा इंशाल्लाह। और बहुत ज्यादा नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। रही कितने गए? 26 मिनट तो कुल रह गए घंटे में को, बात तमाम हो जाएगी। पानी पिला भैया को। अरे साहब, खुदा आपको खुश रखे और आबाद रखे, और दोनों जहां में अल्लाह आपकी लाज रखे। मैंने जो बात कही है इसको समझने की जरूरत है। मैं तकरीर का मतलब ये नहीं समझता आंखें बंद कर ली और जनाब सुपरफास्ट की तरह जनाब वाला आंखें बंद करके शुरू हो गए, कोई रहे या चला जाए। मैं तो तकरीर इसको कहता हूं कि दिल से निकले, और जो मैं कहना चाह रहा हूं वो दिल में उतरे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस सुन्नियत को मिटाने के लिए, बैखो बन से उखाड़ फेंकने के लिए एक फिरका आया था, उसका नाम था मोतजिली। क्या नाम था? कभी सुना? मगर क्या आलम था पता? इनसे पूछो, ये बता देंगे हिस्ट्री। राजा मोतजिली, फिरजा मोतजिली, पूरा सरकारी तंत्र मोतजिली। मौलवियों को पकड़ा जाने लगा, इमाम अहमद बिन हम्बल जैसे लोगों को जेलों में जनाबे वाला डाल दिया गया। इमाम अहमद बिन हम्बल जैसी हस्तियों को जेलों में डाल दिया गया जनाबे वाला। हजरात मोहतरम, कलमा पढ़ने वालों ने ही कलमा पढ़ने वालों पे वो जुल्म सितम ढाए कि उस जुल्म सितम की दास्तानों को अल्फाज का जामा पहनाना मुझ जैसों का काम नहीं। हजरात मोहतरम, वो जुल्म वो सितम कि मौलवी जनाबे वाला जेलों की सलाखों में जा रहे हैं, फांसी के फंदों पे लटकाए जा रहे हैं, सुन्नियत खत्म हो रही है। ऐसा लगता है कि अब सुन्नियत का चिराग आखिरी सांस ले रहा है, एक हवा का झोंका आएगा और सुन्नियत का ये चिराग हमेशा हमेशा के लिए गुल हो जाएगा। हजरात मोहतरम, ऐसा वक्त आया जब ढेला बाद में मिला, मोतजिली पहले मिला, ढेला बाद में मिला, मोतजिली पहले मिला। चारों तरफ आवाज आती थी, अब क्या होगा, अब क्या होगा, बहुत बढ़ गए, अब तो नहीं बच पाएगी सुन्नियत, खत्म हो गई सुन्नियत। मगर ओ सरनिया वालों, ईमान से बताओ, अभी ज्यादा दिन नहीं बीते हैं। तुमने मोतजिलियों का नाम सुना? नहीं सुना? किधर गए मोतजिली?
मर गए मोतज़िली, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सुन्नियत का सूरज कल भी रोशन था और सुन्नियत का सूरज आज भी रोशन है। बातिल मिट जाता है और हक अल्हम्दुलिल्लाह सर चढ़ के बोलता है। हक हक है, सच सच है, फैक्ट फैक्ट है, हकीकत हकीकत है, खोल खोल है, गिलाफ गिलाफ है, कवर कवर है। क्या हैसियत है झाग की, खुदा की इज्जत की कसम यही हाल करबला में है। अरे यही हाल करबला में है। ये हक का लंबरदार खड़ा हुआ है जनाब वाला, ये शख्सियत हक का परचम उठाए हुए है जनाब वाला, और ये जनाब वाला इधर खड़ा हुआ है। ये पाक है, ये नापाक है, ये झूठ का जनाब, ये सच का लंबरदार है, ये झूठ का लंबरदार है जनाब वाला। ये हलाल की अलामत है, ये हराम का प्रतीक है। ये जनाब वाला अज़ात रहमान का नुमाइंदा है, ये शैतान का वकील है, ये शैतान का दल्ला है। यजीद और यजीद के दस्तन खान की हड्डियां खाने वाले शिमर हरमला और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे कुत्ते 22,000 के लश्करे जर्रार के साथ करबला के मैदान में खड़े हैं। करबला का सबसे ज्यादा, करबला का जो सबसे ज्यादा मनफात बख्श इलाका है वो इनके कब्जे में है। और जनाबे वाला रेता और सहरा हजरत इमाम हुसैन के लिए छोड़ दिया गया है। हजरत मोहतरम जुल्म है, सितम है, हजरत ऐसे जुल्म है करबला में। उन जुल्मों और सितमों को अगर बयान किया जाए तो रातें बीत जाएं। हजरत मोहतरम, सबसे पहली बात, मेरा हुसैन करबला में लड़ाई लड़ने नहीं आया। मुस्तफा जान रहमत का बेटा लड़ाई लड़ने नहीं आया। मुस्तफा ने अपने बेटे को लड़ाई लड़ने की तालीम नहीं दी। इस्लाम लड़ाई का दीन नहीं है। इस्लाम इज नॉट अ रिलीजन ऑफ वॉर। इस्लाम लड़ाई का मजहब है ही नहीं। इस्लाम प्यार का मजहब है। इस्लाम अमनो अमान का धर्म है। इस्लाम शांति कीपर, पीस मेकर, और इस्लाम शांति की स्थापना करने वाला है। आज तक का रिकॉर्ड है, मेरे नबी ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, ऑफेंस नहीं किया कभी भी। मुस्तफा जाने रहमत ने जारहियत कभी नहीं की है, किसी पे हमला कभी नहीं किया है, किसी पे हमला कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया है किसी पे हमला। लेकिन जब मुस्तफा पे लड़ाई थोपी गई, जब मुस्तफा के सर पे कुफ्र के ठेकेदार आके बैठ गए, तो फिर मुस्तफा जाने रहमत ने अपना डिफेंस किया है, अपना दिफा किया है, मुस्तफा ने जवाब दिया है। यही हाल मुस्तफा के शहजादे हुसैन का है। हुसैन लड़ने नहीं आए। अगर इमाम हुसैन लड़ने आते तो 6 महीने का बच्चा साथ ना होता, औरतें साथ ना होती, फौज होती साथ में, लश्कर होता साथ में। हुसैन लड़ने नहीं आए। हुसैन को खत भेज भेज के बुलाया गया, कूफे में रोका गया, हुर की फौज ने रोका, आगे बढ़ने नहीं दिया गया। तकदीर मेरे हुसैन को करबला के मैदान में लेके आई। तकदीर मेरे हुसैन को करबला के मैदान में लेके आई। जंग थोपी गई मेरे पर। 10वीं सुबह को यजीदी कुत्तों में से तीर अंदाज बोले, या तो लड़ने के लिए तैयार हो जाओ या फिर हमारे यजीद को अमीरुल मोमिनीन तस्लीम करो। मेरे हुसैन ने कहा, किससे बात कर रहे हो तुम किससे बात कर रहे हो? मैं हुसैन हूं, मैं नबी का बेटा हूं, मैं मुस्तफा का वो नवासा हूं जिस नवासे के लिए पैगंबर ने अपने सजदों को लंबा कर दिया है। मेरे गले और मेरी जबीन को चूमते रहे हैं मुस्तफा। अरे पूछ लो पूरी दुनिया में मेरे अलावा कोई है नबी का नवासा? मैं ही हूं नबी का नवासा, जिसके बारे में मुस्तफा ने फरमाया, हसन और हुसैन सैयदा शबाब आली जन्ना, जन्नती नौजवानों के सरदार मैं हूं वो। जुम्मे का खुतबा रोक दिया मेरी वजह से कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, सजदों को लंबा कर दिया मेरी वजह से। फरिश्तों ने झूला झुलाया है मेरा, मैं फातिमा का बेटा मैं ही हूं।
अली का राज दुलारा हूं। जिस मुस्तफा ने तुम्हें इंसान बनाया, आदम की औलादो, जहन्नमियों को जन्नती बनाया, उस नबी का नवासा मैं हूं। जिसने कब्रों से उठा उठा के जिंदगी की खैरातें बांटी हैं। सारी दुनिया में समाज सुधारक बहुत आए, मगर दुनिया के पर्दे पे पहला और आखिरी क्रांतिवीर अगर कोई आया है तो मदीने वाला मुस्तफा उस क्रांतिवीर का शहजादा है। हुसैन तुम्हारे सामने किससे बातें कर रहे हो तुम? कहा हुसैन खुतबा पढ़ना छोड़ो, हुसैन ये बताना छोड़ो कि तुम कौन हो, ये बताओ यजीद को मानते हो या नहीं मानते हो। हुसैन ने कहा ये मुसल्ला, जिस मुसल्ले पे तुम यजीद को भेजना चाहते हो, ये मुसल्ला मेरे नबी का मुसल्ला है, ये नबी का, ये अबू बकर का मुसल्ला है, ये उमर का मुसल्ला है, ये उस्मान का मुसल्ला है, ये अली का मुसल्ला है, ये हसन का मुसल्ला है, ये अमीर मुआविया जैसे आशिक़े मुस्तफा का मुसल्ला है। क्या बात है। तो झगड़ा था, तवज्जो है तुम्हारी? बहुत लोग कहते हैं कि दीन बचाया, तवज्जो है? दीन बचाया, कैसे बचाया? ये है मेन बेस। क्योंकि मुसल्ला हुजूर का, अब हुजूर के मुसल्ले पे इमाम कैसा होना चाहिए? अरे सरकार का मुसल्ला इमामुल अंबिया का मुसल्ला है, यहां इमाम चाहिए अबू बकर सिद्दीक, यहां इमाम चाहिए उमर फारूक आजम, यहां इमाम चाहिए उस्मान गनी जुन्नूरैन, यहां इमाम चाहिए शेर खुदा फातिह खैबर हैदर कर्रार, यहां इमाम चाहिए मुस्तफा के कलेजे का टुकड़ा प्यारा हसन, या मुस्तफा का आशिक सादिक कोई सहाबी अमीर मुआविया जैसा। नबी का मुसल्ला है, यहां बलात्कारी नहीं खड़ा हो सकता, यहां शराबी खड़ा नहीं हो सकता। ये बेस है इस्लाम का, ये दीन की बुनियाद है, फाउंडेशन है। यहां शराबियों को जगह नहीं मिल सकती, जुआरियों को नहीं, अय्यारों को नहीं, मक्कारों को नहीं, दरिंदों वैश्यों। कहा हुसैन मानते हो कि नहीं मानते? हुसैन ने कहा इस मुसल्ले का वारिस मैं अली को मानता हूं, यजीद को नहीं। कहा तो फिर आ जाओ मैदान में। बहुत भारी पड़ेगा हुसैन, बहुत भारी पड़ेगा, जान जाएगी। इरशाद फरमाया मंजूर है, मंजूर है, एक जान नहीं। अरे ओ यजीदियो ना हंजारो, एक जान नहीं, अगर हजारों जाने भी हो तो मुस्तफ़ा की इज्जत और उनके वक़ार को बचाने के लिए एक एक जान कुर्बान कर देगा। इस्लाम का स्वाभिमान रखने के लिए हर जान कुर्बान कर देगा हुसैन। कहा अली असगर देना पड़ेगा, कहा मंजूर है। अली अकबर देना पड़ेगा, मंजूर है। घर बार देना होगा, कहा मंजूर है। कुरान ने आवाज लगाई हुसैन मैदान में, हुसैन बड़ा खतरा है। इरशाद फरमाया कुरान तुझे बचाने के लिए हर खतरे को गर्दन से सीने से लगा लूंगा, मगर कुरान तेरे नामूस को बचा कर रहूंगा। हजरत मोहतरम जंग लड़ी नहीं गई, लड़वाई गई, ऑफेंस किया नहीं, इक़दाम किया नहीं, डिफेंस किया। एक सितम ये है, दूसरा सितम ये है, तवज्जो है, 3 दिन की प्यास है। ये तो सोशल मीडिया पे बिला वजह की बहसें चल रही हैं, पता नहीं मौलवियों को हुआ क्या है। कोई कह रहा पानी था, कोई कह रहा नहीं था, कोई कह रहा पानी था, कोई नहीं था। अबे हमारे लिए हमारे बुजुर्गों का लिखा हुआ काफी है। खास तौर से इस मैदान में जो मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना व मौलाना व कंजुना व दुखरुना न यौमिना वगदना सरकार सैयदना इमाम अहमद रजा मुजद्दिद बरेलवी ने जो इशारा फरमाया है कि इस मामले में अगर कोई मुस्तनद किताब पढ़ना चाहे तो मेरे भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रजा खान ने एक किताब लिखी है, उसका नाम है आईना क़यामत, वो पढ़ लो।
अब ये इद्दीन पिद्दी जनाबे वाला आए हैं मदरसों से फुड़फुड़ाते हुए मौलवी, ये नए नए अंडों से निकल निकल के ये तखस्सुस फिल फिका कर रहे हैं, ये तखस्सुस फिल फिकर कर रहे हैं। अब आए हैं अंडों से निकलते हुए फुड़फुड़ाते हुए, और सोशल मीडिया पे हर वक्त सोशल मीडिया शेयरिंग टू शेयर, शेयर टू शेयर, अबे टेयर और शेयर करने वाले मौलवियों, जितना टाइम तुम सोशल मीडिया पे बकवासों में लगा रहे हो, इतना टाइम इमाम अहमद रजा की किताबों को ट्रांसलेट करने और पूरी दुनिया में फैलाने में लगा दो। खुदा की कसम ज़माने भर में नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, जिक्रे शोहदाए करबला, मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला। पीलीभीत के एक मौलवी ने ढोलकिया का समर्थन कर दिया तो सारे मौलवी उसके ही पीछे पड़ गए। मैं मेरे, अरे कोई पागल हो गया तो छोड़ दो ना उसे, वहीं पे दफन हो जाना वहीं। अरे कोई पागल हो गया, चाहे वो पीलीभीत का हो या मुरादाबाद का, कहीं का भी है, अगर कोई पागल हो गया और उसे जनाबे वाला नजर आते हैं और रात में सूरज नजर आता है तो उसे वहीं छोड़ दो ना। पागल हो गया, इसे दफन करो यहीं, ना शेयर करो ना टेयर करो, वहीं दफन हो जाओ। अब जनाबे वाला उसके पीछे पड़े हुए हैं सब, ढोलकिया 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 ढोलकिया। जिसे पता नहीं था ढोलक क्या होती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर ये अंडों से फुड़फुड़ा के ऐसे ही निकलते रहे तो किसी दिन इसी बात में झगड़ा न कर लें कि वो करबला में इमाम हुसैन गए थे, कोई और गया था, कि ये साबित नहीं है, वो साबित नहीं है, यूं साबित नहीं है, यूं साबित। अबे 3 दिन की भूख और प्यास है, जुल्म सितम की इंतहा है, जुल्म है। दूसरा जुल्म ये है, तीसरा जुल्म ये है, एक के मुकाबले में एक आ जाओ, अगर लड़ ही रहे हो हैं, और शैतान ने ज्यादा ही साबुन लगा दिया है, तुम्हारी आंखों पे चर्बी आ गई है, अत्याचारियों अहंकारियों, तुम्हारी आंखों पे चर्बी आ गई है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा सामने कौन है, तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा नबी का बेटा है, तो फिर आओ मैदान में, कर लोगे तुम मुकाबला अली के बेटे से। फातेह खैबर अली, अली का खून है रगों में। अरे जिस दरवाजे को 70 पहलवान हिला ना सके, उस दरवाजे को शेरे खुदा ने उठा के ढाल भी बना लिया। जोर से बोलो और जोर से बोलो, ये शेरे खुदा है, दुनिया अरब व अजम का इकलौता पहलवान है, कोई सूरमा पूरे अजम और पूरे अरब में जो मेरे अली का मुकाबला कर ले। खुदा की कसम, कहने वाले आला हजरत सरकार का प्यारा शेर मैं कभी नहीं भूलता। जब अली की बात आती है तो मेरे आला हजरत फरमाते हैं, बहरे तस्लीम अली मैदान में। कुर्बान जाऊं अपने इमाम अहमद रजा के, सदके जाऊं आला हजरत तुम्हारे। क्या शायरी है, सुभान अल्लाह। एक एक शेर में बड़ी बड़ी किताबों का निचोड़ है। बंदर क्या जाने अदरक का, वाले जानते हैं कदर शाने, हीरे की कदर कीमत चौहरी जानता है।
अगर आला हजरत के का स्टैंडर्ड और आला हजरत की वैल्यू पूछनी हो तो इल्म वालों से पूछो, और अगर इनके दिल की कैफियत पूछनी हो तो मारहरा के दिल वालों से पूछो। ये नकली मियाँ, ये जाली मियाँ, ये नाजायज मियाँ, अलिफ से लट्ठे याद नहीं है, जहालतों के पुलंदे सरों पे बांधे घूम रहे हैं। ये क्या जाने भैया आला हजरत को। अदरक मिल जा बंदर को तो छू 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 करके फेंक देगा, उसे क्या पता अदरक की क्या कदर कीमत है। लेकिन अदरक तुम अगर 2 रुपए का भी अदरक तुम लाए हो, घर में रख देते, मौलाना मुनव्वर ने घर में रख दिया अदरक, कहाँ रखा? बिल्कुल सेफ मकाम पे, किचन के अंदर बहुत स्पेशल मकाम पे अदरक रखा। रात को जलसा किया सरनिया में, रात के 2 बज गए सरनिया में, सरनिया से निकले 2:30 बजे घर पहुँचे। घर पहुँच के बीवी को जनाब जो 2 नींदें निकाल चुकी थी, तीसरी नींद की तैयारी कर रही थी, मौलाना मुनव्वर ने उसे जनाबे वाला कचोके दिए। वो उठी, कहाँ आ गए, कहाँ आ गए? कहा बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है और बहुत ज़्यादा थोड़ा सा तबीयत में कुछ, तबीयत के अंदर कुछ तकद्दुर आ गया है, कुछ थकावट आ गई है, तेरा चाय बहुत बढ़िया वाली होनी चाहिए। और जब चाय बनाने को रख दी अहलिया ने तो फिर आवाज़ लगाई बड़ी जोर से, अरे अदरक मत भूल जाना। बंदर को क्या खबर है अदरक किसे कहते हैं? अदरक की कीमत इनसे पूछो, अदरक की कीमत तुमसे पूछो, इंसान जानता है। तवज्जो है तुम्हारी? अरे है आला हजरत को ये नाजायज मियाँ क्या जानेगा? आला हजरत को अगर पहचानना हो तो हीरे की कदर जौहरी जानता है। आला हजरत को अगर पहचानना हो तो एकेडमिक वर्ल्ड में चलो, इल्मी दुनिया से पूछते हैं। और अगर आला हजरत के दिल को पहचानना हो तो दिल वालों की बारगाहों में चलो। ये मारहरा वाले हैं, मारहरा वालों ने इमाम अहमद रजा को पहली ही फुर्सत में मुरीद भी बना लिया, पहली ही फुर्सत में जनाबे वाला खिलाफत भी दे दी। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आप तो मुजाहिदे कराते हैं, फिर खिलाफतें और मुरीद करते हैं, फिर खिलाफतें देते हैं, और ये बरेली से जो मौलाना साहब आए हैं इन्हें तो आपने मुजाहिदा भी नहीं कराया। इरशाद फरमाया, हम मुजाहिदे इसलिए कराते हैं ताकि दिलों का मैल और गुबार उस मुजाहिदे के द्वारा साफ हो जाए। मगर ये जो बरेली से आया है इसका दिल तो पहले से ही धुला धुलाया है। वाह 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 वाह। फरमाते मेरे आला हजरत, शायरी हो या कोई सी भी जेहत, मुल्के सुखन की शाही तो बढ़िया है ना। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। क्या फरमाते हैं? बहरे तस्लीमे अली मैदान में, यानी हजरत अली को सलामी देने के लिए मैदान में क्या होता था? वाला फरमाते हैं सर झुके रहते थे तलवारों के। सर झुके, किसी की हिम्मत है जो तलवार ऊपर को हो जाए? ये अली हैं, शेर खुदा हैं, शेर नर हैं, फातिह खैबर हैं, हैदर कर्रार हैं, अरब व अजम में शोहरा है, सानी कोई नहीं, मुकाबिल कोई नहीं। अली ये पाक की पहलवानी के जलवे हैं, शहजोर हैं वो पूरे अरब व अजम में। अली की शहजोरी का जवाब नहीं, उसी अली का बेटा है हुसैन। हिम्मत है जो कोई मुकाबला कर ले। हुसैन तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। इमाम हसन मुजतबा के शहजादे सैयदना कासिम, जोर से बोलो, प्यारे इमाम हुसैन के भतीजे। ऐसा पहलवान है, ऐसा पहलवान जैसी मैदान में आया,
थी। और जनाबे वाला जो सबसे बड़ा पहलवान था, वो सबसे बड़ा पहलवान था, तो जनाबे वाला वो कहने लगा, सबसे बड़े पहलवान को आवाज़ लगाई सैयदना कासिम ने, सैयदना इमाम हसन मुस्तफ़ा के शहजादे ने। तो वो कहने लगा मैं तो बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मेरा तो लड़का ही तेरे लिए काफ़ी है। जब जनाबे वाला इमाम कासिम ने फरमाया कि जब तुझे यही मंजूर है तो पहले लड़के को ही भेज दे। जनाबे वाला जैसे ही लड़का आया, शहदोर है, पहलवान है, जैसे ही लड़का आया जनाब वाला अभी सीधा खड़ा भी नहीं हुआ था, इमाम कासिम के सामने बिजली की सी तलवार चमकी और खुदा की कसम मुखालिफ का बेड़ा जनाबे वाला गरक होकर रह गया। दूसरा आया वो भी कट गया, तीसरा आया वो भी कट गया, चौथा आया वो भी कट गया। आखिर में वो जनाबे वाला वो कमांडर बोला, मैंने पहले ही कहा था चारों गंवा दिए, तूने चारों बेटे गंवा दिए, अब जो अपने बेटों का बदला ले जाके। वो कुत्ता आया जनाब वाला, तो मेरे कासिम ने इरशाद फरमाया, मेरे कासिम ने इरशाद फरमाया, बड़ा नाज करता अपने ऊपर, अपनी ताकत पे बड़ा घमंड करता, अहंकारी, तुझसे तो जीन बांधनी भी नहीं आती, तू क्या मुकाबला करेगा हसन के बेटे से। उसने जैसे ही जीन को देखा, मेरे हसन के शहजादे की तलवार से जनाबे वाला की गाजर और खीरे की तरह उड़ के रह गई गर्दन। बड़े बड़े सूरमा कांप गए हजरत कासिम के सामने। हुसैन की जरूरत नहीं, अली अकबर की जरूरत नहीं, अब्बास की जरूरत नहीं, हुर की जरूरत नहीं, फरजंदाने अकील की जरूरत नहीं, फरजंदाने अली की जरूरत नहीं। एक अकेला कासिम अगर सामने एक एक आता रहे, 3 दिन का भूखा है, 3 दिन का प्यासा है, मगर फिर भी रगों में अली का खून है, हसन का लहू है। अगर एक एक करके आ जाता, अरे ओ अमर इब्ने साद एक एक करके भेज, हिम्मत हो अगर मर्दानगी का 40वां हिस्सा बतौर खैरात व ज़कात भी हो तो मेरे कासिम सामने एक एक करके भेज दे। खुदा की कसम खा के बताता हूँ, 22,000 नहीं 22 लाख भी मेरे अकेले कासिम का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कासिम बिजली है, कासिम बिजली है, कासिम खुदा के कहर का कोड़ा है, कासिम खुदा के है, कासिम खुदा के कहर की बिजली है। कासिम का जलाल, अल्लाह की कसम कासिम का जलाल देखते ही तुम्हारे जिस्म में इर्तियाज पैदा हो गया, तभी तो तुम बुज़दिल हो, कायर हो। तुम 22 के 22,000 हिल गए और कहने लगे अकेले मत जाओ कासिम के सामने, चारों तरफ से घेर लो कासिम को। अबे सितम है ये, जुल्म है ये, लड़ाई के उसूल से वाकिफियत नहीं है ये निरा जुल्म है। एक अकेले मुकाबला करके तो देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जिक्रे शहदाए करबला, फैज़ाने शहदाए करबला, मशरक़े आला हज़रत। हैवानियत और बेईमानियत का नंगा नाच हुआ करबला में, उसूलों की धज्जियां बिखेर गई करबला में। मेरा हुसैन लड़ने नहीं आया, जंग थोपी गई करबला में, मगर फिर भी जब जंग थोपी गई तो भी उसूल को जनाबे वाला बलाए ताक रख दिया गया करबला में। और फिर ये समझते रहे हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, मगर सुन लो 1386 साल हो गए सत्ता के नशेड़ियों। सत्ता के नशेड़ियों 1386 साल हो गए। देख लो बे कहां हो बे यजीदियों, अबे किधर हो बे, जाओ देख लो। रात के 2 बजे सरनिया में लोग, रात के 2 बजे बरेली में लोग, रात के 2 बजे मुरादाबाद में लोग, रात के 2 बजे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, पूरे इंडिया के चारों तरफ हजारों लोग रात के 2-2 बजे बैठे हैं बे यजीदियों। मैं पूछूं पागल हो तुम, क्यों बैठे हो 2 बजे? तो तुम मुझसे कहोगे मौलाना मुनव्वर, मुफ्ती इमरान हनफी, पागल नहीं कहना हमें, अकल का यतीम नहीं बताना हमें, हमारे जज्बात से अटकेलियां मत करो इमरान हनफी। पागल नहीं है हम,
रात के 2 बजे हम हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं, अली असगर की याद का चिराग जलाए बैठे हैं, अली अकबर की याद का चिराग जलाए बैठे हैं। अरे ओ यजीदियों, कुत्तों, दरिंदों, सत्ता के नशेड़ियों, आके देख लो, एक इंडिया ही में नहीं पूरी दुनिया में, एशिया में हजारों लोग, ऑस्ट्रेलिया में हजारों लोग, अमेरिका में हजारों लोग, अफ्रीका में हजारों लोग, जमीन पर, समंदर में, जंगल में, बयाबान में, मंगलों में, जंगलों में, खुदा की कसम आबादियों में, वीरानों में, जमीनों में, हवाओं में, फिजाओं में, खलाओं में, आसमानों में लाखों करोड़ों हस्तियां रात के 2-2 बजे मुस्तफा के बेटे हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलाए बैठे हैं। इस बात का खुला सबूत है कि आज भी 1386 साल के बाद भी इन करोड़ों दिनों पे आज भी अगर किसी की हुकूमत का सिक्का चल रहा है, ईद का नहीं बल्कि हुसैन के 6 महीने के अली असगर की हुकूमत का सिक्का चल रहा है। जिंदाबाद या हुसैन, या हुसैन, अल्लाह। 18 साल अली अकबर कल भी राजा था, आज भी राजा है, कल भी शहंशाह था। और तेरा क्या हुआ? अबे तेरा क्या हुआ बे? तेरे सगे बेटे ने, तेरे सगे बेटे से कहा गया, तेरे सगे बेटे से कहा गया, यजीद तख्त पे तू बैठ जा, हिस्ट्री का बयान है। तो सगा बेटा बोला, मुझे नहीं चाहिए वो तख्त जिसके चारों पाए अहले बैत के खून में नहाए हुए हों, न घर का न घाट का, बेटा फुटपाथ का। वसीम रजवी, तवज्जो है, न घर का, अपनों ने भी रोन डाला और बेगानों ने भी। सगा बेटा बोलता, मुझे नहीं चाहिए वो तख्त, वो ताज जिसकी कलगी में अहले बहते अतार का लहू हो, नहीं चाहिए मुझे। यजीद ऐसा खत्म हुआ। इजाजत है? अरे है, असल खत्म, नस्ल खत्म, जिक्र खत्म। किसी गली में तुमने यजीद का नाम देखा? करबला से पहले हजारों यजीद थे। करबला से पहले यजीद नाम रखने का चलन था उस जमाने में। जैसे आजकल कुछ नाम, जैसे इमरान नाम है तो इमरान बहुत होते हैं, आजकल होते नहीं होते हैं। मेरा नाम इमरान है, इनका मुनव्वर है, मुश्ताक अलीमी है, मुस्तफ़ा मुर्तज़ा, शादाब मिसवाई हैं, अल्लामा सगीर भाई, ये नाम रखने का चलन है। ये सगीर है तो कई और सगीर हैं, इमरान मैं हूँ तो कई इमरान और हैं। ऐसे ही करबला से पहले यजीद नाम रख। आपका क्या नाम है? नदीम भाई। हाँ माशाअल्लाह, नाम आ रहा था ध्यान में। एक नदीम ये, इनसे तो हमारी पुरानी बड़ी रिफाकत है, मुझसे मोहब्बत भी बहुत करते। मुर्तज़ा चले गए, मुर्तज़ा को तो अली अली पे लगा दो। उससे कहो मुस्तफ़ा साहब से, मुर्तज़ा साहब से कि तुम हमारे साथ में मत पढ़ा करो। तुम तो जब हम पढ़ते रह गए तुम तो अली अली करते रह करो। पूरे हिंदुस्तान में एक मशहूर तो अली अली वाले। मुर्तज़ा रखने का नाम है, चलन है, मुस्तफ़ा चलन है। यानी मतलब ये है कि उस जमाने में यजीद नाम रखने का चलन था,
किसी का दादा यजीद, किसी का परदादा यजीद, किसी का लगड़ दादा यजीद, किसी का खालू यजीद, किसी का मामू यजीद, किसी का दादा यजीद, किसी का पोता यजीद, किसी का चच्चा यजीद, किसी का ताऊ यजीद। बहुत यजीद थे, मक्के में यजीद, मदीने में यजीद, अरब में यजीद, अजम में यजीद, मगर हुसैन कोई भी नहीं था, बस एक ही हुसैन थे और वो थे मुस्तफ़ा के बेटे। सुभान अल्लाह। हुसैन नाम रखने का चलन था ही नहीं, क्योंकि ये नाम अल्लाह ने पर्दा खिफा में रखा था। किसी ने हुसैन के नाम तक ये नाम रखा ही नहीं था, ये पहली बार अल्लाह ने रखा था। नबी के बेटे का नाम उनसे पहले कोई हुसैन था ही नहीं, बस एक ही हुसैन थे, मेरे नबी के शहजादे। सुभान अल्लाह। अब सुनो मजे की बात, अब है मजे की बात। अभी परेशान तो नहीं हो? अरे घंटा तो हो गया, 2:16 तो हो गए, मगर 16 मिनट और दो, 2:32 तक तो 2:27 की ट्रेन है मेरी। मैंने टिकट बना लिया था, क्योंकि इन्होंने रोड जाम कर रखे हैं ना जगह जगह, तो मैंने कहा ट्रेन से ही चले जाऊंगा, तो रास्ते में बना लिया था आते ही आते। मगर मुझे क्या पता कि मेरा टिकट बेकार हो जाएगा। और इत्तेफाक ट्रेनें लेट बहुत चल रही हैं, मगर जिसका मैंने टिकट बनाया बिल्कुल टाइम पे आ रही है। सरजू क्या नाम है उसका, हाँ जाने कौन सी है, मगर चलो ट्रेन छोड़ दे रहे हूँ, कोई ना कोई रास्ता अल्लाह निकाल देगा। और टिकट के पैसे जो बर्बाद हो गए, अल्लाह उन्हें भी कहीं ना कहीं पूरा कर देगा। करबला से पहले एक हुसैन, हजारों यजीद, नदीम भाई, मगर करबला के बाद चारों तरफ हुसैन ही हुसैन, किसी गली में यजीद नाम नहीं मिलता। और जो वहाबी यजीद से मोहब्बत करते हैं वो भी अपने बेटों के नाम यजीद नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? इसलिए कि उन्हें पता है कि ये सुन्नियों हुसैनियों के बेटे चोंचे मार मार गई, चोंचे मार मार गई, चोंचे मार मार गई जनाबे वाला। अगर किसी का नाम यजीद रख लिया, किसी वहाबी ने अपने बेटे का नाम यजीद रख लिया, तो हुसैनियों के बेटे चोंचे मार मार के, चोंचे मार मार के जनाब वाला उसका बुरा हाल कर देंगे। इसलिए कोई अपने बेटे का नाम यजीद रखता ही नहीं। इसीलिए न किसी गली में है, न किसी नगर में है, न किसी डगर में है, न किसी घर में है, न किसी दर में है, न किसी सर में है, न किसी जिगर में है, नाम यजीद कहीं नहीं बचा। मगर रही हुसैन की बात, तो खुदा की कसम गली गली हुसैन है, नगर नगर हुसैन है, डगर डगर हुसैन है, हर नजर में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है, हर सर में हुसैन है, हर दिल में हुसैन है, हर जिगर में हुसैन है। बल्कि इमरान हनफी तो कहता है हर हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हर हुसैन घर घर हुसैन, हर हर हुसैन घर घर हुसैन। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सत्ता के नशेड़ियों ने ये समझा था कि हम जंग जीत गए, मगर जंग तुम जीते नहीं। अली असगर को शहीद करके तुमने गलत समझा था कि तुम जंग जीत गए। अली असगर शहीद हो गए, मगर जंग का मोर्चा हुसैन जीत गए। अली अकबर शहीद हो गए, मगर जंग का मोर्चा मेरे हुसैन ने जीत लिया है। और चारों तरफ हुसैन की मोहब्बत का चिराग जलना, और चारों तरफ हुसैन हुसैन का पुकारा जाना, चारों तरफ अपनी औलादों का नाम हुसैन से नाम से रखना, इस बात की खुली दलील है कि यजीद तबाह हो गया, बातिल मिट गया और हुसैन हक पे था। तो खुदा की कसम जमाने पे नारे वज़ाहक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। एक बात बताओ, हुसैन बढ़े क्यों, यजीद घटा क्यों? एक वजह तो ये है कि ये हक और बातिल, और दूसरा लॉजिक जो मैं समझता हूं, तवज्जो है,
है, अल्लाह का कानून है। अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, अल्लाह हराम को मिटाता है। यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बि सदकात, अल्लाह हलाल को बढ़ा देता है। तुम नहीं समझे इस मसले को। नदीम भाई समझाने के लिए वो छोटी सी मिसाल मुझे पेश करनी होगी। पी लो, चाय बहुत अच्छी है। अल्लाह खुश रखे अलीमी साहब, मजमा बहुत अच्छा है। वाकई ऐसे मजमे में जी चाहता कि टाइम थोड़ा अच्छा मिल जाए। मजमा ही ऐसा है। एक छोटी सी मिसाल 2 मिनट में या 1 मिनट में दूंगा, तुम समझ जाओगे। देखो, हमारे सामने 2 जानवर हैं। एक जानवर है कुतिया और एक जानवर है बकरी। कुतिया हराम है, बकरी, कुतिया की पैदाइश ज्यादा होती है। 4 पिल्ले, 5 पिल्ले, 8 पिल्ले, 10 पिल्ले और 10 के ऊपर भी किसी किसी के पिल्ले। तवज्जो है, कुतिया के पिल्ले बहुत हैं। कुतिया एक नहीं कट रही, कौन काटता है? नागालैंड के चंद कुत्ते, कुतियों के जो रसियां हैं उन्हें छोड़ दीजिए तो बाकी पूरी दुनिया में कुतिया कहीं कटती है? पैदाइश की शरह भी ज्यादा है। अब रही बकरी की बात। बकरी के 10 बच्चे नहीं होते, 2 बच्चे, 3 बच्चे, बहुत हो गए तो 4 बच्चे, हद हो गई। पैदाइश की शरह भी इतनी ज्यादा नहीं है, मगर कटाई बड़े गजब की है। शादी में, खुशी में, गम में, तीजे में, 10वें में, 40वें में, बिला वजह ही चंद मेहमान आ गए और बिला वजह ही। ईद में तो पूछो मत, और बकरा ईद का तो जवाब ही नहीं। मिलियनों बिलियनों पूरी दुनिया में, मगर आज तक कभी हिसाब लगाया? सरनिया में देख लो या लगे हुए हरनिया में देख लो या और किसी गांव में देख लो या शहरों में चले जाओ, तुम्हें कुत्ते और कुतियां इतने ही नजर आएंगे जितनी तुम उंगलियों पे गिन सको। रही बकरी की बात, तो मिलियनों बिलियनों की तादाद में अल्लाह को प्यारी होने के बावजूद, अल्लाह को प्यारी होने के बावजूद आज तक मैंने किसी अखबार में ये नहीं पढ़ा कि बकरी में शॉर्टेज पड़ गई, ये कमी आ गई, अब बकरी मिलेगी नहीं। बल्कि हर साल बकरा ईद को ऐसा देखता हूं कि बकरियों की तिजारत करने वाले जबरदस्ती रस्सी थमाते हैं हाथ में। 5000 की ले लो, बहुत आ गई इस बार, बहुत आ गई। 5000 की ले लो, 6000 की ले लो, अरे 4 की ले लो यार, रगड़ा तो काटो, बहुत आ गई। मैं पूछना चाहता हूं, इतनी कटाई के बावजूद इतनी बरकत कैसे? और उसमें जनाबे वाला कहीं कटाई नहीं, पैदाइश की शरह भी ज्यादा, मगर उंगलियों से गिनी जाती है। कहां चली गई वो चीज? और ये इतनी बढ़ कैसे गई? जवाब एक, अल्लाह हलाल को बढ़ाता है, कानून है, हलाल बढ़ेगा, हराम मिटेगा। आज नहीं मिटेगा, कल मिटेगा, कल नहीं मिटेगा, परसों को मिटेगा, मिट जाएगा। हलाल में खुदा की बरकतें आती हैं। हजरत मोहतरम, अब समझ लो, राज ये है कि मेरा हुसैन हलाल का अलम बुलंद किए हुए है करबला में। जोर से बोलो, जोर से और जोर से।
हलाल का अलंबरदार है, ये हराम का अलंबरदार है। यजीद नाम का कुत्ता ये हराम का अलंबरदार है। हुसैन हलाल का अलंबरदार है। मेरा हुसैन हलाल की अलामत है, यजीद हराम का प्रतीक है। हलाल की अलामत है हुसैन और हराम का प्रतीक है यजीद। डूब गया यजीद और छा गया मेरा हुसैन ज़माने के पर्दे पे। ये जनाबे वाला खुदा की कसम शान है। अल्लाह हलाल को ऐसे ही बढ़ा दिया करता है। इसीलिए नस्ल यजीद कहीं दिखाई नहीं दी, मगर हुसैन की औलाद हर वाह 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 हुसैन की औलाद हर शहर में। अब जनाबे वाला टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसलिए मैं अपने पॉइंट को आखिरी मोड़ देता हूँ। हालांकि बातें इतनी हैं, मेरे पास तो इल्म भी नहीं है। अगर इल्म वालों को ये मौजू इल्म वाले टच कर लें तो रातें ख़त्म हो जाएंगी, बातें ही ख़त्म नहीं होंगी हजरत। मगर टाइम कहाँ इतना ज़्यादा है कि मैं आपको बहुत